नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। हमने अभी 2 वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें ये संदेश छोड़ा था कि शाम को पेंशनरों के लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें खुशखबरी वाली बात होगी। तो खुशखबरी वाली बात यह है कि जबलपुर कैट में 2013 में हम लोगों ने केस दायर किया था। ओएस लोगों ने, हम भी वहाँ ओएस थे और उसमें एक पार्टी थे, क्योंकि जो सेक्रेटरी होते हैं ब्रांच के वो पार्टी और बाकी लोगों के नाम। वो जो केस 13 का था वो आज उसका आदेश हम लोगों के फेवर में आ गया है। क्या है वो बताएंगे और उससे भविष्य के लिए एक अच्छी उम्मीद बनी है कि लाभ की बात है। तो लाभ की बात है तो वो खुशखबरी सभी लोगों के लिए तो वो कवर नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से नोशनल इंक्रीमेंट सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, लेकिन पेंशनर के लिए कोई भी मामला होता तो वो उसमें साझी खुशी भी होती है। तो ये खबर आ गई। हम यहाँ पे ये भी बताना चाहेंगे, जो हम लोगों का ग्रुप है, दोनों ग्रुपों में वो आर्डर की कापी हम अंग्रेजी और मुख्य हिस्सा उसका हिंदी में रूपांतरित करके हम उसमें अपलोड कर देंगे व्हाट्सएप के ग्रुप में। इसलिए जो भी ये वीडियो देख रहा है, पेंशनर्स मित्र विशेषकर, कर्मचारियों के लिए तो बहुत गुंजाइश है, वो सक्रिय होते हैं, उनके पास बहुत साधन होते हैं और तमाम तरह का उनका एक दायरा ऐसा होता है कि जो करंट जानकारियां होती हैं उनसे वो जुड़े रहते हैं। लेकिन पेंशनर्स लोग अलग अलग जगह रहते हैं पॉकेट में, उनके पास बहुत सीमित साधन होते हैं जानकारी के। तो उनको हम सभी से निवेदन करेंगे, जो भी पेंशनर्स हैं, वो हम लोगों का जो ग्रुप है, हम लोगों ने जो ये प्रयास किया है, एक ग्रुप बना लिया है पेंशनर्स फोरम और पेंशनर सरस मंच, 2 बनाए हैं। तो दोनों ग्रुपों में किसी एक में भी अगर शामिल हो जाएंगे तो आप अपने विचार भी रख सकते हैं, पेंशनरों के हित वाले प्रश्न भी पूछ सकते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब वहाँ पे तत्काल कुछ ही देर में मिल जाएगा। जो भी ताज़ी जानकारी होती पेंशनरों से संबंधित विभिन्न विभागों की, वो भी उसमें मिलती रहती है। तो ग्रुप से जुड़ जाओ, कोई उसमें आपका खर्चा नहीं है, फ्री में है सब कुछ। और अगर मन भर जाए या आपको लगे हमारे लायक नहीं तो आप उसको छोड़ देना, लेकिन जुड़ जाने में कोई नुकसान नहीं है। तो हमने ये भी देखा कई यूट्यूबरों के ग्रुप हैं, उसके लिए वो चार्ज की बात करते हैं। यहाँ कोई भी जानकारी चार्ज वाली नहीं है, ये इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। आप लोग आनंद लो, जब तक लो ठीक है, जितना देखना है देखो, कोई इसमें पैसा वगैरह तो लगना नहीं है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लें तो जो प्रबुद्ध लोग हैं वो उसमें योगदान प्राप्त करेंगे और जिनको कुछ जानकारी चाहिए वो अपने प्रश्न रखेंगे। प्रश्न से जो उत्तर मिलेगा, तो जो प्रश्न नहीं भी कर पा रहे हैं और उनके मन में है तो वो प्रश्न के साथ वो उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये जानकारी ये है कि जैसा कि आपको मालूम है, 5वें पे कमीशन तक जो 5,000 वाला एनजीओ वाला ग्रुप था, जिसमें कि असिस्टेंट का 5,000 का और ओएस का 5500 का वेतनमान शुरुआती हुआ करता था, 5,000 से 8,000 और 5500 से 9,000। और 6वें पे कमीशन में इसको अपग्रेड कर दिया गया था, ग्रुप बना के 5,800 और 5500 को एक कर दिया गया, उसको अपग्रेड करके 6500 से 10,500 कर दिया गया, जो कि 6वें पे कमीशन में 9,300 से 34,800 के ग्रुप में करके, और ग्रेड पे उसमें 4,600 कर दिया गया था। 4,200 दिया गया लेकिन 4,600 की मांग थी और ये हम लोगों ने केस किया था और केस हम लोगों के फेवर में आदेश आ गया है। तो ये हम पूरा आदेश काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है, उसके बारे में डिटेल में न बता के कि ये जबलपुर कैट में हम लोगों के फेवर में केस आया है। आकाश चौधरी हम लोगों के वकील थे, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, लगभग 10.5 साल का, तब ये, बल्कि 10.5 साल क्या, 11 साल का ये पूरा इंतज़ार हुआ है और कुछ ज़्यादा ही समय हुआ है।
11.5 साल। तो उसके बाद ये फैसला आ गया है और कैट ने आदेश दे दिया है कि इन लोगों के जो डिमांड है वो जायज़ है और बाकी जैसा सेक्रेटरिएट और नेवल के साथ किया गया वैसा इनके साथ भी इनको दिया जाए लाभ। तो खैर अब आगे क्या होता है, अपील में जाती है सरकार या क्या होता, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की खबरें अच्छी अच्छी बताई जा रही, बहुत सुनने में अच्छी लग रही हैं, हम आपको बोल रहे हैं कि इंतज़ार करिए अभी नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक की। वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण है जो कि दिसंबर में ही होनी थी, लेकिन पहले चुनाव की वजह से टली। रेलवे में चुनाव थे क्योंकि सबसे बड़े नेता शिवपाल मिश्रा जी हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह वो दिवंगत हो गए, तो उनकी वजह से 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक हो गया। और उधर वो बॉडी गठित करने में लगे हैं, विभिन्न प्रकार की हमने जानकारी ली। तो अभी हमें कोई डेट नहीं मिल पाई, लेकिन फरवरी में तो बजट की तैयारी के बाद फरवरी में ही वो बजट आता है, तैयारी जनवरी से ही, तो 20 जनवरी के पहले वो बैठक या आसपास होनी है। तो वो बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। जिन मुद्दों की चर्चा हो रही है और कई जगह राज्य सरकारों ने उन बातों को मान लिया है, वो सारे मुद्दे हल हो सकते हैं अगर हमारे नेतागण चाहें। बाकी सारी जो कहानियां सुनने को मिलती हैं सुनते रहिए। हाँ, जनवरी 2025 जो कि चल रहा है, इससे डीए 3% बढ़ना सुनिश्चित हो चुका है। अब डीए 53 से 56 हो गया, ये मान के चलिए। घोषणा तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संभवतः होगी या मार्च के एंड में भी हो सकती है। भुगतान तो अप्रैल में होगा, लेकिन 56% महंगाई भत्ता हो चुका है, ये पक्का है, ये खबर है। बाकी कोई भी ऐसी कमाल की खबर नहीं है जो हम आपको बताएं और आप उससे खुश हों। नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक महत्वपूर्ण है, जैसे ही उसकी डेट मालूम होगी हम आपको बताएंगे और उसमें समस्याएं जो भी हल हैं, जो भी नेताओं के संपर्क में सीधे हैं उन पे दबाव बनाएं कि एजेंडा पॉइंट में ये चीज़ें डालें और अपनी तरफ से सरकार पे दबाव डाल के बात मनवाएं। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर मनोकामना पूरी हो, पूर्णतः स्वस्थ रहकर प्रसन्न रहकर आनंदित आप जीवन व्यतीत करें, यही हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।